क्या आपको पता है कि अगर किसी काम से आपका फोकस एक बार हट जाए तो दोबारा उस काम पर फोकस करने के लिए आपको 25 मिनट तक लग सकते हैं। स्टडीज ये भी बताती हैं कि एक इंसान को मिनिमम 5 मिनट से लेकर 25 मिनट तक लग सकते हैं किसी भी काम पर रीफोकस करने के लिए। और स्टडीज ये भी बताती हैं कि एक इंसान का दिमाग किसी भी काम पर मैक्सिमम 2 घंटे तक ही फोकस कर सकता है, जिसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो लोग IAS या IIT इन सब के एग्जाम्स में टॉप करते हैं वो तो 12-12 घंटे तक लगातार पढ़ते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? सच बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि कोई भी 12 या 14 घंटे लगातार पढ़ ही नहीं सकता। ये सब बेकार के क्लेम्स हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दूंगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप कोई भी काम या पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, नो योर डिस्ट्रैक्शंस एंड ब्लॉक देम। डिस्ट्रैक्शंस 2 तरीके की होती हैं, सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस एंड इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। पहले बात करते हैं सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस के बारे में एंड जानते हैं कि इसे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस वो हैं जो कि आपके आसपास होने वाली चीजों से होती हैं। अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स ही इन डिस्ट्रैक्शंस को रिसीव करते हैं। डिटेल में बताऊं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक आपके सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू होते हुए पहुंचती है। ईयर्स, आईज, नोज, स्किन एंड टंग जो कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये इन डिस्ट्रैक्शंस को रिसीव करते हैं एंड फिर आपके माइंड तक इन डिस्ट्रैक्शंस को पहुंचाते हैं। आपका माइंड फिर उस इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी और टाइप के अकॉर्डिंग अपने फोकस की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर इंफॉर्मेशन माइंड के लिए इंटरेस्टिंग, न्यू या वियर्ड में से कुछ होती है तो माइंड इंस्टेंटली फोकस को ब्रेक कर देता है एंड अपने फोकस की डायरेक्शन इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि लोग हमेशा पढ़ने के लिए एक कंफर्टेबल और शांत जगह रिकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपके आईज एंड ईयर्स के थ्रू रिसीव होती है। एंड जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्योंकि आपकी आईज बुक में एंगेज्ड होती हैं तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए कम जगह बच जाती है, बट आपके ईयर्स क्योंकि लीस्ट एंगेज्ड होते हैं इसलिए ये आसानी से डिस्ट्रैक्शंस रिसीव कर पाते हैं। और यही वजह है कि लोग बोल बोल कर चीजें याद करते हैं ताकि उनकी आईज एंड ईयर्स सेम इंफॉर्मेशन के साथ एंगेज्ड रहे और वो कम डिस्ट्रैक्ट हों। अब सपोज करें कि आप किसी शांत जगह नहीं जा सकते बट आप फोकस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका एक बहुत सिंपल हैक है। आप अपने मोबाइल में व्हाइट नॉइज प्ले करें एंड हेडफोन्स यूज करें उसे सुनने के लिए। व्हाइट नॉइज के और भी कई फायदे हैं, आप इसके बारे में गूगल पर जान सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। आपके अंदर चल रहे थॉट्स, इमोशंस जो कि आपको कंसंट्रेट नहीं करने देते, यही इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस एंड थॉट्स 2 वजहों से होते हैं। पहला, बेस्ड ऑन योर लाइफ एंड सर्कमस्टांसेस, और दूसरा, इंड्यूस्ड। अब इन दोनों तरीके की इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को जानते हैं एंड देखते हैं कि इन्हें कैसे ब्लॉक करना है। पहला, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि आपको फोकस नहीं करने देते, तो इससे डील करने के लिए कुछ सिंपल हैक्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन थॉट्स की वजह क्या है। अगर उन थॉट्स की वजह आपका कोई रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंस है तो आप इन थॉट्स को अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर करें और इसे एक पेपर पर भी लिखें। ऐसा करने से आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड जब आपको लगे कि आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है तभी पढ़ना स्टार्ट करें। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड थॉट्स के बारे में। इस तरीके के थॉट्स किसी भी चीज को देखने, सुनने या एक्सपीरियंस करने से इंड्यूस मतलब कि शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें कि आप कोई काम करने बैठे हैं एंड आप फोकस कर ही रहे होते हैं कि अचानक आपको एक नोटिफिकेशन आती है एंड आप उसे अवॉइड करने के बजाय उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए फोन यूज कर लेते हैं। इस केस में नोटिफिकेशन आपके किसी क्रश के सोशल मीडिया एक्टिविटी की है। अब आपको क्या लगता है, आप फोकस कर पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट। अब आपका माइंड कई ऐसे थॉट्स को ट्रिगर करेगा जो आपके लिए इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस बन जाएंगे एंड आप अपने हसीन सपने देखने लग जाओगे और फिर चाह कर भी आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। एंड हमेशा इंड्यूस थॉट से होने वाली डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए। पहला, स्विच ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। पढ़ने और कोई इंपॉर्टेंट काम करने से पहले सारी नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दें। दूसरा, डोंट यूज सोशल मीडिया ड्यूरिंग ब्रेक्स। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ब्रेक्स में भी सोशल मीडिया चेक ना करें। तीसरा, अवॉइड टॉक्सिक फ्रेंड्स। आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसे दोस्तों को अवॉइड करें क्योंकि डीमोटिवेशन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। एंड और भी कई तरीके होते हैं जो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना सकते हैं। अब कंसंट्रेशन के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारा माइंड मैक्सिमम 2 घंटे तक ही किसी काम पर ढंग से फोकस कर सकता है। उसके बाद हमें कम से कम 20 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, और पोमोडोरो टेक्निक भी इसी पर बेस्ड है।
माइंड से मैक्सिमम फोकस अचीव करने के लिए हमें इस टेक्निक का यूज करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हमें एक फिक्स्ड पैटर्न में काम करना होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लगातार 45 मिनट तक पढ़ाई करें या कोई काम करें एंड फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा करने पर आप 45 मिनट के लिए एक डीप वर्क मोड में रहेंगे। डीप वर्क मोड का मतलब है फुली कॉन्सेंट्रेटेड। 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते हुए आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपको लंबे टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें कि आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं एंड आपने 45 मिनट तक लगातार पढ़ाई करी। अब बाकी के 15 मिनट में आप चाहे तो कोई रिजुविनेटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आप फुली रिलैक्स्ड हो जाएं, जैसे कि म्यूजिक सुनना या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या फिर एक क्विक नैप लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ये ध्यान रखें कि इस दौरान आप कोई सोशल मीडिया यूज ना करें एंड ना ही लोगों से बात करें जिससे कि आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस ना बढ़ जाएं। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी स्लीप। एक क्वालिटी स्लीप बहुत बहुत जरूरी होती है अच्छे फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। जब आप बहुत कम नींद लेते हैं तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। डिटेल में बताऊं तो एक खराब स्लीप पैटर्न की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कि कॉर्टिसोल कहते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड इसके ज्यादा प्रोड्यूस होने से आपके कॉग्निटिव फंक्शन स्लो हो जाते हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी एंड फोकस दोनों ही ठीक से काम नहीं कर पाते। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप किसी भी काम पर पूरे तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते एंड यही रीजन है कि हमेशा एक क्वालिटी स्लीप जरूर लेनी चाहिए। एंड अब मैं आपको वो प्रूफ दूंगा जो शो करेगा कि कोई भी 12-14 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, ये एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये वीडियो है डॉक्टर रोमन सैनी की। रोमन सैनी एक फॉर्मर IAS ऑफिसर, MBBS टॉपर, एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि खुद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या लगातार 12-14 घंटे पढ़ना पॉसिबल भी है या नहीं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को समराइज करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करके, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके और एक क्वालिटी स्लीप लेकर आप किसी भी काम पर ढंग से फोकस कर सकते हैं एंड आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।